करनाल में एक चावल व्यापारी के यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री मौनी राय ने शिरकत की, स्टेज परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनके साथ अभद्रता हुई। उन्होंने कहा कि फोटो खिंचवाने के बहाने कुछ उम्रदराज पुरुषों ने उनकी कमर में हाथ डाले, अभद्र इशारे किए, गंदी टिप्पणियां की और सबसे शर्मनाक बात यह कि उन्हें यह सब करने में कोई झिझक नहीं थी। डॉक्टर स्नेहा, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं कि व्यक्ति कोई कैसे बिहेवियर करता है और उसके बिहेवियर के पीछे क्या बैकग्राउंड होती है। तो अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि ये जो आप जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो इस पे क्या बैकग्राउंड होती है कि लोग इस तरह की कमिटमेंट्स या इस तरह की हरकतें करते हैं? रविंद्र जी, आई थिंक जैसे मेरे से पहले स्पीकर्स ने भी मेंशन किया कि ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है। उनको कहीं ना कहीं, जैसे आर्टिस्ट आते हैं, प्रतिमा जी ने बोला, वो कोई और होता है, आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, वो आपकी बहन बेटियों और बहुओं में से नहीं है, वो कोई और है। और यहाँ पे मुझे लगता है बहू बेटियां और बीवियों का भी रोल आ जाता है कि वहां के उसी स्ट्रक्चर में दे आर ओके विद इट। क्योंकि अगर आप इसी इंसिडेंट के बारे में देखेंगे तो वहां पे और भी महिलाएं थी, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। और जाहिर सी बात है कि ये बात आई है तो ये सिर्फ यहीं पे नहीं हो रही, बहुत जगहों पर ये बातें होती हैं और वहीं पे औरतें भी होती हैं और ये सही समझा जाता है कि कर रहे हैं। और इसको एक मेल बिहेवियर देख के जस्टिफाई कर दिया जाता है कि आदमी है, ऐसा करेंगे और तुम बच के रहो। बेटियों को भी यही समझाया जाता है, घर में आके भी यही समझाया जाता है। और कहीं ना कहीं लड़कों को, जो छोटे लड़के हैं, उनको यही मैसेज मिलता है कि अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, जो कि ज्यादातर बड़े लोग हो जाते हैं, पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, ये आप राइस एक्सपोर्ट की बात करें, उनको डर नहीं है इस कॉन्सिक्वेंसेस का। तो और उनको सोसाइटल स्टेटस में भी मिला हुआ है स्टेटस, तो एक अथॉरिटी दिखाना, कुछ ओल्डर मैन के लिए ये भी दिखाना कि हम अभी भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, उस तरह का एक इंक्लिनेशन देना, जो कि सोशली मैस्कुलिनिटी का प्रतीक माना जाता है, उसको भी दिखाने के लिए कई लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं ओपन में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी सोसाइटी और उस सोच इस पे दर्शाती है। और ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है, मुझे लगता है हर गली मोहल्ले में इंडिया में, चाहे ये बहुत हाँ, तो इसको हम मानसिक बीमारी का रूप लेके का नाम देके हम मैं अपने पेशेंट्स की बेइज्जती नहीं करना चाहूंगी। मैं बोलूंगी कि ये मानसिक बीमार लोग नहीं है, ये सोसाइटी है जो करप्ट है। मानसिक बीमार लोग, जिनको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। वो एम्पैथेटिक होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, वो दूसरों को समझते हैं, दूसरों के साथ गलत चीजों को भी समझते हैं। और ये मानसिक बीमारी ना होकर एक सामाजिक बीमारी है। संक्षेप में अगर मैं बोलूं तो हमें रिस्पेक्ट करना एक दूसरे को सिखाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि धर्म, जाति, लिंग के परे, किसी भी एज के परे हर किसी इंसान को रिस्पेक्ट करना है, उसकी ऑटोनॉमी को कंसिडर करना है और अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्टफुल रखना है। अगर हम ये चीज मान लेना तो हमें शायद कहीं पे भी गणित नहीं लगानी पड़ेगी कि किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी है, कहाँ पे क्या बोलना है। और मुझे लगता है जो गलत कर रहे हैं उनको ओपनली शेम करना, उनको ओपनली कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका सोशल जो एक प्राइस पे करना चाहिए उनको अपनी गलत हरकतों का। और वो जैसे ही होने लगेगा वैसे ही सब संभल जाएंगे, क्योंकि सोशल रेपुटेशन सबको बहुत प्यारी होती है।